हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड और आप सभी की तैयारियां काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। देखिए, आज का सेशन हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कुछ ये क्वेश्चंस रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप आज के सेशन को बेसिकली सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्विज। देखिए, करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो आप लोगों को जो आप लोगों का 6 मंथ्स का करंट अफेयर है लेटेस्ट, यानी कि जनवरी 2022 से लेके टिल अब तक। ठीक है, अब तक का आपका जो भी रहेगा, अभी यह चल रहा है आप लोगों का अगस्त चल रहा है, तो आप लोग अपना अगस्त तक का पूरा कंप्लीट कर लीजिए जहां से भी आपको मिलता है। अगर आप कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो आप किसी भी मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। एक आप लोगों की हाफ ईयरली मैगजीन भी आती है जिसमें पूरा 6 महीने का एक साथ होता है, उसको आप लोग कर सकते हैं। अभी काफ़ी सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो कि बेसिकली करंट अफेयर्स कराते हैं, मंथली वाइज भी कराते हैं, तो वहाँ से उनको भी बेसिकली आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, तो जिससे भी आप लोग पढ़ना चाहें, बट आप करंट अफेयर्स भी करेंगे। बेसिकली आप किसी भी टॉपिक को देखिए छोड़ के नहीं जा सकते हो एग्जाम में। आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली एग्जाम में क्या आने वाला है, उन्होंने जीके लिखा है तो जीके में हो सकता है कुछ वो करंट अफेयर्स भी दे दें, इसलिए आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे। जैसे कि स्पोर्ट्स रिलेटेड होगा, ठीक है, कोई भी आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोई भी मान लीजिए गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई डे है, उसकी थीम है, ठीक है, तो बेसिकली इस तरह की चीज़ें आप लोगों को रीड करनी ही है। ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपको मेन चीज बतानी है। द फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो देखो ये वाली जो चीज़ें जो गेम्स वाले जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह के क्वेश्चन आपके एईएस में लास्ट टाइम आए भी थे करंट अफेयर्स में, जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड थे, है ना, कि ये वाला गेम बताओ कब हुआ या कौन से नंबर का था, इसी तरीके से। तो अभी ये नेशनल जो ये बेसिकली फर्स्ट खेलो इंडिया की नेशनल रैंकिंग वुमेन की बात कर रहा है, तो इसका जो ये बेसिकली कह रहा है कि भैया किस सिटी के अंदर इसको हेल्ड करा गया, तो इसका आंसर है आपका जमशेदपुर, यानी ए इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये बोल रहा है शिव कुमार सुब्रमण्यम पास्ड अवे अभी रिसेंटली। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ऐसे कोई मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी हस्तियां पास होती हैं, तो उस तरह के बेसिकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई वो किस फील्ड से रिलेटेड थे, है ना। तो अभी अगर आपने देखा होगा तो जो शिव कुमार सुब्रमण्यम है, इनकी एक मूवी है, ये बेसिकली उसमें थे 2 स्टेट्स, जिसने मूवी देखी होगी ना उसमें ये है, तो ये बेसिकली एक्टर थे। ठीक है, तो यानी कि बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बोल रहे हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट टैग गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस। ये बताइए ये ऑथर इस बुक के बेसिकली कौन है। तो इसके जो ऑथर हैं ये बेसिकली यानी सी इज द राइट आंसर, अनिरुद्ध सूरी। सिर्फ यही नहीं कि यार आप सिर्फ एईएस के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसी में आपको लेटेस्ट 6 मंथ का पढ़ना है। इवन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आप लोगों का बेसिकली आप लोगों का करंट अफेयर्स आता है, चाहे आप केवीएस के लिए पढ़ रहे हो, DSSB के लिए पढ़ रहे हो, या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए भी आप लोग पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे भी आपको लेटेस्ट 6 मंथ का तो करके ही जाना होता है करंट अफेयर्स, यहीं से आप लोगों का आ जाता है। वो एक अलग चीज़ है कि एक आध जैसे जो बड़े वाले एग्जाम्स होते हैं जैसे पीसीएस हो गया या यूपीएससी वगैरह हो गया, उनमें थोड़ा सा ये होता है कि ज़रूरी नहीं है अगर 22 है तो 22 का ही पूछेंगे, थोड़ा 21 में भी चले जाते हैं, है ना, वो एक थोड़ा। लेकिन यहाँ पे वनडे एग्जाम्स में आपको नीड नहीं है कि आप इतना लाइक पीछे का भी पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ लेटेस्ट 6 मंथ का ही पढ़ना होता है, और उसमें भी थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे जल्दी जैसे जो अभी आपके जो रिसेंटली वाले जो मंथ्स गए हैं, जैसे अभी लास्ट से आप लोग पढ़ो से जुलाई जून, ठीक है, इस तरीके से आप लोग करो। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो इसके आपको बेसिकली चेयरमैन बताने हैं, तो इसका आंसर है आपका नितिन पारंजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये बोल रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की, भारत की रैंक आपने बतानी है। तो इंडिया की जो रैंक थी बेसिकली 43 थी, बट कितने में से थी 55, तो सही है ना, 55 में से 43। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू, अच्छा ये वाला नहीं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। सब पढ़ते हैं सीबीएसई के बारे में और सिलेबस भी सीबीएसई वाला ही आना है, तो क्या आपको पता है कि इसके न्यू चेयरमैन कौन बने हैं। तो इसके आंसर है सेकंड, यानी कि निधि छिब्बर। ओके, बी इज द राइट आंसर। उसके इसी तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बोला है कि जो एजुकेशन रिलेटेड है, स्पोर्ट्स रिलेटेड है, कोई अच्छी पर्सनैलिटी रिलेटेड है, कोई बुक्स रिलेटेड है, कोई थीम रिलेटेड है, डे रिलेटेड है, ये बेसिकली आपको इन पे अपना ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे ये न्यू इन्वेंशंस वगैरह होते हैं ना, वो इस तरह की चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड विद विच अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन इट्स फर्स्ट लॉन्च ऑफ द ईयर 2022। तो बताइए इसका आंसर रहेगा आपका EOS 4, यानी डी इज द राइट आंसर।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑन नीरज चोपड़ा टाइटल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो बताइए ये बेसिकली कौन है इसके ऑथर। तो इसके जो ऑथर हैं, इसके ऑथर हैं आप लोगों के नवदीप सिंह गिल। ओके, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल ऑफ विच स्टेट हैज बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट अमंग द 12 स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज ड्यूरिंग रिपब्लिक डे परेड ऑन जनवरी 26, 2022। बताइए इनमें से, जैसे अब जब आप लोगों की परेड वगैरह होती है रिपब्लिक डे पे, तो इस बार क्या था 2022 में बेसिकली 12 स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज ने इसमें पार्टिसिपेट करा। तो इसमें से जो बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे जो रहा है वो कौन सा स्टेट रहा है, तो जिसकी झांकी जो निकलती है ना वो इस तरीके सारी चीज़ें, तो वो बेसिकली सबसे जो बढ़िया रही थी वो बेसिकली उत्तर प्रदेश की रही थी, यूपी की। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि वहाँ पे अगर आपको पता होगा तो इन्होंने वहाँ पे विश्वनाथ मंदिर को दर्शाया था, और साथ में दूसरा उनको इसलिए भी मिला क्योंकि इनका जो ये वाली थीम आपका जो ये वाला है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला, इसके लिए भी उनको इस चीज़ के लिए काफ़ी वो किया गया। तो ये इसका बेसिकली राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी इन 2022। इस तरह के क्वेश्चंस जो रहते हैं इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है ना, कमीशन से रिलेटेड। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा भाई। इसका आंसर रहेगा आप लोगों का ये फर्स्ट, यानी कि जगदीश कुमार। देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, ये जो आपका वर्ल्ड कैंसर डे होता है इसकी बेसिकली थीम क्या है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कैंसर डे कब ऑब्जर्व किया गया, कब मनाया जाता है। तो बेसिकली 4 फेब इसका आंसर होता है। अब अगर इसकी थीम की हम लोग बात करते हैं तो इसकी थीम रही थी 2022 में क्लोज द केयर गैप। ओके, क्लोज द केयर गैप, यानी डी इज द राइट आंसर। सो इसी तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI। इसके बेसिकली आपको न्यू चेयरमैन बताने हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका डी, यानी कि रवि मित्तल इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये बोल रहे हैं कि द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। बताइए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर है सेकंड, यानी कि 2 फेब इज द राइट आंसर, बी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ऑपरेशन खात्मा। इसका आंसर रहेगा, देखो किरण बेदी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका जो आंसर है यानी कि ए एंड बी, यानी डी इज द राइट आंसर। RC गंजू और साथ में आपका अश्विनी भटनागर। तो ये बेसिकली इसके राइट आंसर है, यानी डी इज द राइट आंसर। देखो मेरा जो मेन मकसद था आप लोगों को इस चीज़ को शो करने का वो यही है ताकि मैं आप लोगों को पता चल जाए, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, नहीं समझ आ रहा था कि किस तरह के करंट अफेयर्स आपको करने हैं, क्या करना है, किस तरह के बेसिकली टॉपिक्स पे आपको मेन कमांड करनी है। तो ये मैं इसीलिए इस सेशन को लेके आई हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई इस तरह वाले क्वेश्चंस को आप लोगों को बेसिकली करना है ताकि आपके वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल्स टाइटल। किसने जीता 2022 का। तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर, यानी कि एशले बार्टी ने जीता था ये। और ये कहाँ की है, अगर पूछ लिया जाए आपसे तो कहाँ से बिलोंग करती है, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। तो ये तो जीता था विमेन में, और अगर मैन में मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए मेंस में बताओ भाई किसने जीता, तो वो जीता था नोवाक ने। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस की आपको ऑथर बतानी है। तो इसके जो ऑथर है ये बेसिकली डॉक्टर किरण बेदी जी हैं। ओके, यानी सी इज द राइट आंसर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए अच्छा आपको क्या पता है, फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं, जो किरण बेदी जी हैं इस टाइम पे वो गवर्नर है पुडुचेरी की। ओके, ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और ये बोल रहे हैं कि पॉप्स इज इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर, विच एंटिटी हैज लॉन्च्ड दिस फैसिलिटी। बताइए, तो ये बेसिकली जो लॉन्च करा है ये पेटीएम मनी ने इसको लॉन्च किया है। ओके, यानी डी इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है, नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी विच हैज रिसेंटली हिट 3 ट्रिलियन मार्केट कैप। बताइए, तो इसका आंसर है बेसिकली एप्पल, ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन जनवरी 1, 2022 डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व इट्स डैश फाउंडेशन डे। आपको बताना है, यानी कि DRDO का आपको फाउंडेशन डे बताना है। तो ये जो बेसिकली इन्होंने 1 जनवरी को जो 2022 को इनका रहा है, तो ये कौन सा रहा है, ये बेसिकली 64 यानी 64वां रहा है। सी इज द राइट आंसर।
और DRDO का मान लीजिए हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एज द 24 डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया कोस्ट गार्ड, बताइए। इसका आंसर रहेगा आप लोगों का VS पठानिया, यानी B इज द राइट आंसर, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और चीज, यस अगर मान लीजिए वो आपसे ये पूछ ले कि बताइए जो आपका कोस्ट गार्ड डे है, ये जो इंडिया कोस्ट गार्ड डे है, ये बेसिकली कब ऑब्जर्व किया जाता है या कब मनाया जाता है, तो ये बेसिकली आपका 1 फरवरी को मनाया जाता है। ये फॉर योर काइंड नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा ये यस विनय कुमार त्रिपाठी, यानी ए इज द राइट आंसर। ओके, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है और ये बोल रहे हैं कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, यानी कि बलदेव प्रकाश। इसको देखो आप कैसे भी थोड़ा सा याद कर सकते हो, जैसे जम्मू कश्मीर है, अब जम्मू कश्मीर में आपको पता है बहुत ज्यादा आतंकवादी वाला एरिया है वो, है ना, तो वहां पे हमें कंट्रोल करने के लिए एक बल की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे बलदेव प्रकाश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बोल रहे हैं विच सिटी हैज बिकम द सिटी विद द लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड, बताइए कौन सी ऐसी सिटी बनी है जिसका एक सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो है मेट्रो नेटवर्क बन चुका है वर्ल्ड में, तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट, यानी कि शंघाई चाइना। और अगर मैं इसकी बता दूं, देखिए इसके अंदर ना आपकी बेसिकली दो लाइन है फॉर योर नॉलेज, एक लाइन 14 और एक लाइन 18 करके, इसमें 2 लाइन्स बेसिकली नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर्स के लिए, तो जो ये बेसिकली बनाया है सबसे पहले ये उड़ीसा के अंदर ये वाली चीज हुई है। ओके, यानी कि सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बीन एडेड एज द 4th न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, बताइए। तो यहाँ पे जो कौन से कंट्री को ऐड करा गया है एक चौथे नए मेंबर में ब्रिक्स के, तो ये जो ऐड करा गया है यानी डी इज द राइट आंसर, इजिप्ट इसका सही आंसर है। देखिए चारों के चारों मेंबर हैं ब्रिक्स के। ओके, और अगर हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, ये भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और ये है कि हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल उड़ान एक मजदूर बच्चे की बाय कैप्टन AD मानेक, तो ये जो बुक है इसके जो ऑथर हैं ये है आपके मिथिलेश तिवारी, यानी बी इज द राइट आंसर। अब देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को बेसिकली प्रैक्टिस करने हैं, आप लोग जहां से भी कर रहे हैं आप अपना करते रहिए, तैयारी को थोड़ा सा तेज कर दीजिए, एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है, अभी ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हैं कब होगा कब नहीं होगा, अभी ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा, बट हाँ आप लोग मान के चलिए कि भाई अगस्त एंड या फिर मतलब सितंबर तक तो आपका एग्जाम में भी हो जाए, तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए, एग्जाम कभी भी हो सकता है, ये श्योरिटी अभी किसी को भी नहीं है, बट आप लोग इस चीज़ को छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड थैंक यू सो मच।